नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं नवम कक्षा की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कबीर की साखियां, इसकी हिंदी व्याख्या प्रस्तुत करने वाली हूं। प्रथम साखी इस प्रकार है। मानस सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगें अब उड़ी अनत न जाही। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज की कबीर द्वारा रचित साखियों से उद्धृत है। इसमें कबीरदास सांसारिक विषयों से मुक्त होकर व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं, जब मनुष्य के मानसरोवर रूपी हृदय में भक्ति रूपी जल समाहित हो जाता है, तब उस अमृत से भरे कुंड में जीवात्मा क्रीड़ा करते हुए आनंद रूपी मोती को चुगने लगती है तथा समस्त सांसारिक बंधनों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि प्रपंचों से मुक्त होकर परम तत्व को पा लेती है। इसे पा लेने के पश्चात वह जीवात्मा रूपी हंस उड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाती, अर्थात मुक्त हो जाती है। भाव यह है कि जब आत्मा सांसारिक विषयों से छूटकर परम तत्व के ध्यान में लीन हो जाती है, तब मनुष्य को उस आनंद के अलावा अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। प्रसंग पूर्ववत ही रहेगा। इस साखी में कबीर ने अपने आप को प्रेम चाहने वाला व्यक्ति कहा है और प्रेमी की तलाश में फिरते हुए कबीर का कहना है कि मैं इस संसार में प्रेमी की तलाश करता फिर रहा हूँ। मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिलता, किंतु मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि जब मुझे प्रेम करने वाला मिल जाएगा तब सारा विष अमृत में बदल जाएगा, अर्थात समस्त विकलता या समस्त कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीर ने ज्ञानी बनने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को सावधान करते हुए कहा है कि हे मनुष्य, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहते हो तो तुम्हें सहजता का भाव साथ लेकर चलना होगा, अर्थात तुम्हारे अंदर सरलता का भाव समाहित हो जाना चाहिए। यह संसार कुत्ते के समान है जो भौंक भौंक कर तुम्हारी मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। ऐसी स्थिति में तुम्हारी सहजता तुम्हें विचलित नहीं होने देगी। भाव यह है कि यदि कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे अहंकार का त्याग करके निरंतर ज्ञानार्जन के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, भले ही संसार कटाक्ष द्वारा उसका मार्ग रोकता रहे। चतुर्थ साखी। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। इस साखी में कबीरदास जी संत और सज्जन में भेद करते हुए बताते हैं कि सारा संसार पक्ष और विपक्ष के फेर में पड़कर भ्रमित हो गया है, अर्थात अपने जीवन के लक्ष्य से भटक गया है। ऐसी स्थिति में वही व्यक्ति संत अथवा सज्जन है जो किसी का पक्ष न लेकर, किसी की बातों में न आकर निष्पक्ष भाव से ईश्वर को भजता है तथा उसी ईश्वर के पक्ष में रहता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाई। इस साखी में कबीरदास जी ईश्वर और खुदा को वस्तुतः एक ही परमात्मा के दो रूप मानते हुए कहते हैं कि हमें इन मतवादों से ऊपर उठकर ईश्वर में भेद करने वालों से दूर रहना चाहिए। व्याख्या। हिंदू लोग राम राम रटते हुए और मुसलमान खुदा में परम तत्व को सीमित करते नष्ट हो गए। कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही जीता है जो राम और खुदा के भेद में नहीं पड़ता तथा इन दोनों में व्याप्त परमात्मा को देखता है। जीवन की सार्थकता इस जाति पाति के भेद से ऊपर उठना है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। प्रसंग। इस साखी में कबीर यह बताते हैं कि संप्रदाय बांटने का काम करते हैं। वास्तव में राम ही रहीम है और काबा ही काशी है। व्याख्या। कबीरदास जी स्वयं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि संप्रदायवाद का पूर्णतः त्याग करने पर काबा काशी हो जाता है और राम रहीम बन जाता है, अर्थात जब मनुष्य एकेश्वरवाद को अपनाता है तो संप्रदायों के रूढ़िवाद समाप्त हो जाते हैं, सभी प्रकार के भेद मिट जाते हैं। जिस प्रकार मोटा आटा अभेद स्वरूप को ग्रहण कर मैदा बन जाता है, उसी प्रकार हे कबीर, तुम इस अभेद रूपी मैदे का भोजन करो, स्थूल भेदों में मत भटको।
अंतिम साखी में कबीर ने यह चेतावनी दी है कि अपनी श्रेष्ठता को सोचकर मनुष्य को उससे उत्पन्न होने वाले अहंकार से सर्वथा बचना चाहिए, क्योंकि शराब और अहंकार दोनों एक जैसे हैं। जिस प्रकार मदिरा के सेवन से व्यक्ति मदोन्मत्त हो जाता है, वैसे ही दूसरों को स्वयं से नीचा समझने वाले व्यक्ति की स्थिति भी दयनीय होती। साखी इस प्रकार है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। अर्थात यदि मनुष्य के कार्य ऊंचे नहीं हैं तो उसे ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से श्रेष्ठता प्राप्त नहीं हो जाती। जैसे सुरा यदि सोने के पात्र में भी रखी हो तो भी सज्जन उसकी निंदा ही करते हैं। ठीक उसी प्रकार कुल की श्रेष्ठता का गर्व करने वाला व्यक्ति यदि नीचे दर्जे का कार्य करता है, निकृष्ट कार्य करता है, तो समाज उसकी निंदा ही करता है। वहाँ कुल की श्रेष्ठता का कोई महत्व नहीं रह जाता।